नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, आगामी कुछ समय के बाद में आने वाला है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी यानी कि जन्म महोत्सव का त्यौहार। और उसके लिए प्रशासन, शासन, नगर निगम आदि तमाम जितने भी यहाँ पर मथुरा में कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनने सभी ने कमर कस ली है। और इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जो कि समूचे मथुरा में विभिन्न आयोजन करवाता है और पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाता है। ऐसे बात करते हैं यहाँ पर जो आयोग समिति हैं उनके सदस्य अनु शर्मा जी से कि आखिर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मदिवस के अवसर पर क्या कुछ आयोजन करने जा रहा है और क्या कलाकारों की कितनी प्रस्तुतियां होंगी, कहाँ कहाँ पर मंच बनाए जाएंगे और पूरे मथुरा को किस तरह से सजाया जाएगा। अनु जी, स्वागत है आपका अभिनीश में। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर किस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मदिवस मनाया जाएगा। देखिए, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि इस समय जो जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है वो अवसर है 5251वें वर्ष का, जिसमें सभी ब्रजवासी प्रफुल्लित हैं कि हम अपने लाला का जन्मदिन, जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं। और उसके लिए तैयारियां कर रहा है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम 5 बड़े मंचों के माध्यम से देश के विभिन्न बड़े कलाकारों को, ब्रज के कलाकारों को मंच प्रदान कर रहे हैं कि जो अपनी लाला के जन्म की बधाई इन विभिन्न मंचों पर विभिन्न तिथियों में 25 अगस्त से लेकर और 28 अगस्त तक ये प्रस्तुतियां की जाएंगी इन बड़े मंचों पर। ये बड़े मंच कहाँ कहाँ बनाए जाने हैं और कौन कौन से कलाकार इन पे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंच है, बड़ा मंच है। वहाँ पर ध्रुव एवं स्वर्ण श्री JSR मधुकर जी के साथ साथ ब्रज के विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जुबली पार्क स्थित जो मुक्ताकाशी रंगमंच है, वहाँ पर श्री कन्हैया मित्तल जी, श्री नितिन कुमार इंडियन आइडल फेम, श्री गोविंद भार्गव जी, ऐसी हस्तियों की प्रस्तुतियां होंगी। वृंदावन में गीता शोध संस्थान का मुक्ताकाशी मंच है, रसखान समाधि का मुक्ताकाशी मंच है और पारासौली का, इन पर भी विभिन्न प्रस्तुतियां होने जा रही हैं। और इनसे भी खास जो एक अलग से जो पांचजन्य ऑडिटोरियम बनाया गया है, जो मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी देन है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आगमन प्रस्तावित है। उनके द्वारा उसमें आगमन होकर उसका शुभारंभ होना है। और उस समय श्रीमती हेमा मालिनी जी हमारी सांसद के द्वारा यशोदा कृष्ण नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देना प्रस्तावित है, जो शायद 25 तारीख को होना है। इसके साथ साथ मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में 20 छोटे मंच बनाए गए हैं, जहां पर 25 और 26 अगस्त को विभिन्न लोक कलाकार ब्रज के और ब्रज से बाहर के वो आकर कृष्ण की बधाइयाँ प्रस्तुत करेंगे अपने अपने रूपों में। कोई नौटंकी के रूप में, कोई लावनी के रूप में, कोई रसिया के रूप में, रासलीला के रूप में, भजन गायन के रूप में। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ होंगी। और साथ साथ विभिन्न शहर के विभिन्न चौराहों पर, तिराहों पर जो सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ हम सभी जाकर लाला के साथ, उनकी फोटो के साथ हम फोटोग्राफी करा सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों को साथ साथ में जोड़ा गया है जी। मंदिरों के आसपास जितने मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मार्ग हैं, वहाँ सजावट की जा रही है, चौराहों पर सजावट की जा रही है। यमुना के घाट पर 26 तारीख को 5251 दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा, जिससे कि ये हम संदेश दे पाएं कि हमारे लाला का ये 5251वां जन्मोत्सव है जी। तो देखा जाए तो एक प्रकार से आपके जो इस वक्त बताया जा रहा है कि संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर पधारने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बैलून्स का एक आयोजन किया जा रहा है कि ठीक एक समय पर मथुरा के विभिन्न जो ब्रज क्षेत्र के विभिन्न मंदिर हैं, उनसे एक समय पर एक साथ बैलून छोड़े जाएंगे जी। उसकी भी योजना चल रही जो आप कह रहे हैं। और साथ में एक और अभी प्रस्तावित है कि जैसे अयोध्या में ड्रोन का शो हुआ था, ड्रोन के द्वारा विभिन्न चीजें वहां पर, विभिन्न ठाकुर जी के विभिन्न स्वरूप वहां बनाए गए थे, वो भी एक प्रस्तावित है कि अगर संभव हुआ तो निश्चित ही मथुरावासी उसको देख पाएंगे 25 या 26 तारीख को, कि किस प्रकार ड्रोन के माध्यम से लाला के विभिन्न लीलाओं को हम प्रस्तुत कर पाए। तो ये जो आपने बताया ड्रोन का जो प्रदर्शन किया जाएगा, ये किस स्थान पर प्रस्तावित है? ये देखिए, इसके लिए अभी जवाहर बाग वाला क्षेत्र और जन्मभूमि के पास में एक श्रीजी बाबा आश्रम के पास क्षेत्र, 2 प्रस्तावित हैं, परंतु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसमें। एक मैसेज ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कन्हैया मित्तल भी यहाँ पर आने के लिए कह रहे हैं। वो क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे से वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा? वो जुबली पार्क में 27 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। जुबली पार्क में 25 तारीख को श्री गोविंद भार्गव जी,
26 तारीख को श्री नितिन कुमार इंडियन आइडल फिल्म और 27 को श्री कन्हैया मित्तल अपनी भजन संध्या से संकीर्तन से हम सभी को आप्लावित करेंगे। जी अनूप जी, तो जन्माष्टमी का अवसर है, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, शुभकामना तो ये है कि ये हम सब, क्योंकि लाला का जन्म मतलब हम सबके घर में लाला का जन्म हुआ ऐसा हम मानते हैं, सब अपने अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं। तो संदेश केवल ये है कि श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन काल में संदेश दिया, ब्रज में विभिन्न लीलाओं के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, उन्होंने अग्नि का पान करके अग्नि के लिए, उन्होंने काली दहन लीला के माध्यम से यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, इस तरह की जो उन्होंने चीरहरण के माध्यम से कि किस प्रकार हमें कहाँ मर्यादाओं का पालन करना है, ऐसी जितनी विभिन्न लीलाएं उन्होंने की, गोवर्धन धारण के माध्यम से पर्वतों को संरक्षित करने का संदेश, ऐसे जो संदेश हैं, अगर आज का जो समय है हमें उन चीजों को मानना पड़ेगा और ऐसी चीजों को संरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत हम लोगों के लिए दुष्कर हो जाएगा। श्री कृष्ण क्योंकि 16 कला अवतार रहे हैं, तो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अपनी लीलाओं के माध्यम से हर प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।